7th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नरुको और जीनटान से, जो अपनी ही बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ नरुको मजाक उड़ा रही होती है जीनटान का कि भाई तू कैसा लड़का है रे, ऐसे ही आ जाता है बिना नॉक करे किसी लड़की के रूम में। और फिर वो कहता है कि तुम हमेशा पोपो के साथ नहीं रह सकती, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। बट नरुको अब समझ नहीं रही है, उसे तो यहीं रहना है। अब इसी बात से इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब जीनटान सोचता है कि पोपो तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और डायरी हम कल सुबह पढ़ लेंगे। तभी जीनटान जो है घर जाने के लिए रेडी होता है और यहाँ पे नरुको का पैर स्लिप होता है जो सीधा गिरती है जीनटान के ऊपर। अब इनका एक वियर्ड मूवमेंट बन जाता है और ये मोमेंट थोड़ा रोमांटिक भी होता है। उसी बीच पोपो एंट्री मार देता है और पोपो देखता है कि अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं, और फिर वो वापस से दुम दबा के भाग जाता है कि भाई तुम लोग गंदे काम कर रहे हो। और इसके बाद जीनटान चिल्लाता है कि जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है पोपो, जल्दी आ जा वापस। और अब दिखाया जाता है इन तीनों दोस्तों को, यानी पोपो, नरुको और जीनटान को, जो डायरी पढ़ रहे होते हैं मन्मा की। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं जो ये लोग देखते हैं कि इसकी राइटिंग तो काफी ज्यादा खराब है। फिर भी ये लोग समझने की कोशिश करते हैं। पोपो कहता है देखो ये वाली लाइंस डिफरेंट है, नरुको कहती है देखो ये वाली लाइंस भी डिफरेंट है। ये लोग एक लाइन पढ़ते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आज हम लोग जीनटान की मॉम से मिलने गए थे हॉस्पिटल में। और फिर इन्हें फ्लैशबैक याद आता है कि हाँ हम सब गए तो थे जीनटान की मॉम को हॉस्पिटल में मिलने, क्योंकि उनकी तबीयत जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी। जीनटान फिर से कुछ पन्ने पलटता है और उसमें लिखा रहता है कि ये लोग एक फायरवर्क्स करने वाले थे एक साथ, जिसमें ये एक रॉकेट उड़ाने वाले थे और उस रॉकेट को ये लोग आसमान में भेजते। उस रॉकेट में बहुत सारे फ्लावर्स होते जो आसमान में जाके फटते, तो ये लोग काफी ज्यादा खुश होते। ये विश थी मैनमा की कि मैनमा जो है वो ये साथ में करे और ये लोग साथ मिलके एक रॉकेट बनाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, उससे पहले ही मैनमा मर गई। नरुको कहती है कि देखो उस समय हम साइंस नहीं जानते थे, जिस वजह से हम रॉकेट नहीं बना पाए थे, लेकिन हो सकता है मैनमा की यही विश हो। और जीनटान को याद आता है कि हाँ यार ये चीज तो हमने की ही नहीं उसके लिए, और शायद यही उसकी लास्ट विश है। जीनटान, पोपो और नरुको समझ जाते हैं कि अब हमें एक रॉकेट बनाना पड़ेगा जो कि आसमान में जाके फटेगा और उससे मैनमा की विश पूरी हो जाएगी। मैनमा को दिखाया जाता है जीनटान के घर पे जो गेम खेल रही होती है, पड़ी रहती है दिन भर, और फिर उसे जीनटान की मॉम दिखाई देती है। जीनटान जो है वो अपने घर आ जाता है तो मैनमा उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो क्या कर रहा है। जीनटान उसके लिए रोमन बना रहा होता है जो मैनमा को काफी ज्यादा पसंद है, और फ्राइड एग डाल के। अब यहाँ पे मैनमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खाने लग जाती है रोमन। अब जीनटान कहता है कि देखो कल से मैं डेली स्कूल जाऊंगा, बहुत सारी पढ़ाई करूंगा, तो तुम मुझे फॉलो नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। तब मैनमा काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि गुड जीनटान, अब मैं तुम्हारे को फॉलो नहीं करूंगी। अगली सुबह से ये सारे लोग सुपर पीस बस्टर वाली जगह पे मिलते हैं, जहां पे सुडोको और युकियात्सु भी इन तीनों को ज्वाइन करते हैं। ये लोग लिस्ट देख रहे होते हैं कि कैसे ये लोग रॉकेट बनाएंगे, क्योंकि रॉकेट बनाने के लिए इन्हें गन पाउडर चाहिए होगा और गन पाउडर बिना लाइसेंस के मिलेगा नहीं। फिर ये लोग लाइसेंस में जब एज लिमिट देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि हमारी एज तो है ही नहीं गन पाउडर खरीदने की, क्योंकि इसमें 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये सब है और हम तो अभी स्कूल में ही जाते हैं, तो हमें गन पाउडर नहीं मिलेगा। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किसी ना किसी से तो जरूर मदद लेनी पड़ेगी, तभी जाके ये रॉकेट जो है वो सफल हो पाएगा और आसमान में जा पाएगा। यहाँ मैनमा का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सारे दोस्त जो है वो एक छोटा सा रॉकेट उड़ाते हैं जिसमें ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब फिर से ये कहानी शिफ्ट हो जाती है इन लोगों पे, जो सोच ही रहे होते हैं कि अब हमें कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा जिससे वो रॉकेट जो है वो बन पाए, वरना तो मैनमा की विश पूरी नहीं होगी और वो हेवन भी नहीं जा पाएगी। अब इसके बाद ये सारे दोस्त जो है वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं अपने अपने घर। यहाँ सुडोको, युकियात्सु और जीनटान जा रहे होते हैं। युकियात्सु कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब हमें ये एक रॉकेट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें कोई गन पाउडर नहीं देगा और हमसे वो रॉकेट बनेगा बने, इसलिए जीनटान ये सपना तो छोड़ ही दो, और ये क्या फालतू के विषय हैं। और फिर जीनटान उसे बाय बोल के चल देता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ये बकवास करते रहो। जब जीनटान अपने घर जाता है तो वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी रॉकेट बनाया है डैड? तब उसके डैड कहते हैं यस, मैं जब स्कूल में था तो मैं बहुत सारे रॉकेट्स बनाया करता था और मैं एक टेक्नीशियन भी हूँ, तो मुझे ये सब आता है। बट जीनटान को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। फिर उसके डैड पूछते हैं कि तुम ये रॉकेट क्यों बनाना चाहते हो और तुम क्या अकेले ये सब करोगे? तब जीनटान कहता है नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ये करूंगा, क्योंकि हमें एक बार रॉकेट बनाना है जो आसमान में जाएगा और उससे होगा ये कि हमारी जो यादें हैं वो ताजा हो जाएंगी। उसी वक्त आ जाती है मैनमा जीनटान जीनटान करते हुए और वो मैनमा के ऊपर चिल्ला देता है, जिससे उसके डैड को लगता है कि जीनटान है
वो उसके ऊपर ही चला रहा है। सुबह होते ही जिनटान जो है वो एक साइंटिस्ट के पास जाता है। वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि देखो अगर तुम सस्ता रॉकेट भी बनवाओगे ना तो भी उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए और मैं रॉकेट तो बना दूंगा बट तुम लोगों से मैं पहले कैश लूंगा। फिर जिनटान पोपो और नारुको के पास आके कहता है कि 2000 येन लगेंगे उस रॉकेट को बनाने में, जिससे इसके दोस्त बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही पैसे हैं और इतने पैसे तो हमारे पास होंगे भी नहीं, हम बच्चे हैं और इतने पैसे हम कहां से लाए। और फिर जिनटान को लगता है कि अब तो सचमुच मैनमा की विश जो है वो पूरी नहीं होगी। फिर अब यहाँ पे पोपो डिसाइड करता है कि क्यों ना नारुको तुम और मैं मिलके काम करें, जब हम हफ्ते में 7 दिन काम करेंगे तो जरूर इतने पैसे कलेक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे नारुको कहती है कि बुद्धू अगर तू 1 साल भी काम करेगा ना तो भी ये पैसे कलेक्ट नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे जिनटान कहता है कि मुझे भी काम करना है, मुझे भी शॉप में लगवा दो नारुको। और नारुको के शॉप में जिनटान काम करने लग जाता है। जिनटान बहुत ज्यादा थक के आ रहा होता है अपने घर पे क्योंकि वो अब जॉब पे जाने लगा है, जिस वजह से मैनमा को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता है। वो सुबह होते ही निकल जाता था और शाम को लेट आता था और मैनमा सोचती थी कि जिनटान को ये हो क्या गया है, ना वो मुझसे आजकल बात करता है और ना ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। अगले दिन जब जिनटान स्कूल गया रहता है तब उसकी स्कूल टीचर जो है वो आती है कंप्लेन करने जिनटान के बारे में कि वो तो काफी दिनों से स्कूल ही नहीं आ रहा है। और मैनमा वहीं खड़ी रहती है। मैनमा चिल्ला रही होती है उसके फादर के पास कि अरे आपको अपने लड़के पे ध्यान देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जिनटान ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो रोज स्कूल जाता है। और वो सड़क पे भागने लग जाती है और पता लगाने लग जाती है कि जिनटान जो है वो कहाँ गया है। वो सीधा सुपर पीस बस्टर के अड्डे पे जाती है जहाँ पे देखती है नारुको जो है वो काम कर रही होती है और वो फोन से बात कर रही होती है जिनटान से। जिनटान नारुको को कहता है कि क्या तुम मेरी जगह एक और शिफ्ट कर लोगी, क्योंकि मैं एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहा हूं जहां पे मुझे काफी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, तो प्लीज तुम मेरा काम कर लो शॉप वाला, क्योंकि मैं एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहता और अगर एक दिन भी स्किप हो गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। जिसकी बात नारुको समझ जाती है और नारुको यस बोल देती है। यहाँ पे मैनमा जो है उस जगह पे जाती है जहां पे वो बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही थी। तब वो देखते हैं कि जिनटान और पोपो जो है वो काम कर रहे हैं मजदूरी वाला। यहाँ पोपो एक मालिक को कहता है कि देखो सर वो जो लड़का है वो बहुत ज्यादा कूल है, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा मेहनती भी है। जब वहां पे मैनमा आके ये सब देखती है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरे लिए ये लड़का कितना कुछ कर रहा है और मैं तो मर गई हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे हेवन पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फिर मैनमा अपने घर जाती है और जब जिनटान अपने घर आता है तो मैनमा उसके लिए काफी सारे कुकीज बना के रखती है जो कुकीज बनाया करती थी उसकी मॉम बचपन में। यहाँ जिनटान देखता है कि अरे यार इतने सारे कौन खाएगा, और जब जिनटान उसे टेस्ट करता है तो सेम वही टेस्ट आता है जो उसकी मॉम बनाया करती थी। और इस बार वो मैनमा को थैंक यू बोलता है इसके लिए। इसके बाद ये तीनों दोस्त जो है पैसे कलेक्ट करके जाते हैं उसी साइंटिस्ट के पास कि सर अभी थोड़ा कम अमाउंट है बट मैं जल्दी ही सारा अमाउंट आपको दे दूंगा और आप अब रॉकेट बनाने की तैयारी कीजिए। अब वो साइंटिस्ट जो है वो अभी भी मना कर देता है इन लोगों को रॉकेट बनाने के लिए और वो कहता है कि देखो मेरे को ऑफिशियल्स और कमिटी मेंबर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी जाके मैं ये रॉकेट बना सकता हूँ। फिर वो माफी मांगने लग जाता है कि भाई तुम मुझे माफ करो, मैं ये रॉकेट नहीं बनाऊंगा। जिनटान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप बस नाम लो, मैं खुद बात करूंगा कमेटी मेंबर से और मैनमा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखो उनका नाम मिस्टर होनमा है तो तुम्हें उनसे ही बात करनी पड़ेगी। फिर जिनटान को याद आता है कि अरे ये तो मैनमा के फादर ही हैं और तभी ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को मैनमा कभी हेवन जा पाएगी? अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके बताइए कि ये एनिमे आपको कैसा लग रहा है।